दोस्तों, जिस तरह से चीन लगातार इंडियन ओशियन रीजन में हरकतें कर रहा है और भारत के अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकने की कोशिश कर रहा है, अब उसके जवाब में भारत भी ऐसा कदम उठा रहा है जिससे चीन इस समय बौखला उठा है। दरअसल चीन की सबसे दुखती रग है ताइवान का मुद्दा और तिब्बत का मुद्दा, और अब भारत इन्हीं दोनों जगह पर अपनी प्रेजेंस और रोल को बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिससे चीन इस समय काफी ज्यादा हैरान और परेशान है। तिब्बत और ताइवान को लेकर भारत ने क्या कदम उठाया है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, और चीन किस तरह से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और भारत किस तरह से लगातार उसको काउंटर कर रहा है, इन सभी डिटेल को इस वीडियो में हम जानेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में अगर आपको इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, ताइवान को लेकर चीन काफी ज्यादा सतर्क रहता है और पूरी दुनिया को अपनी वन चाइना पॉलिसी मानने पर बाधित इस समय चीन ने कर रखा है। ऐसे में कोई भी देश ताइवान को ना तो रिकॉग्नाइज करने को तैयार है और ना ही ताइवान की किसी भी प्रकार की मदद या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करने की तरफ आगे बढ़ पाए हैं। ऐसे में ये जाहिर होता है कि ताइवान का मुद्दा चीन के लिए सबसे बड़ा और अहम है और ये चाइना की दुखती हुई रग है, और भारत ने अब चीन की इसी दुखती हुई रग को दबा दिया है। दरअसल हाल ही में ताइवान के अंदर एक बड़ा भयानक भूकंप आया था जिसने ताइवान को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया। बताया जा रहा है कि ये ताइवान के इतिहास का 25 सालों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भूकंप था, जिसने वहां के घर बिल्डिंग छोड़ो वहां के पहाड़ तक को खिसका दिया। ताइवान में आए इस भूकंप में अभी तक 1000 से ज्यादा लोग घायल और 9 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें सामने आई है, और न जाने कितने लोग अभी भी इस भूकंप के मलबे में दबे हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये ताइवान के लिए काफी बुरा समय है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से ताइवान के लिए ट्वीट किया जाता है, जिसका आप स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीएम मोदी ने ताइवान में आए भूकंप को काफी ज्यादा दुखद बताया, और इस मुश्किल घड़ी में पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि हम ताइवान के लोगों और ताइवान के साथ खड़े हुए हैं। बस पीएम मोदी के इस ट्वीट के आते ही ताइवान की तरफ से ट्वीट की बौछार आनी शुरू हो गई। सबसे पहले ताइवान के विदेश मंत्रालय का ट्वीट आता है, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस मुश्किल घड़ी में पीएम मोदी के संदेश से हम काफी ज्यादा भावुक हैं और पीएम मोदी को धन्यवाद और उनकी संवेदना के लिए शुक्रिया करना चाहते हैं, और कहा कि ये ताइवान के लिए काफी ज्यादा हौसला बढ़ाने वाला होगा। ताइवान के फॉरेन ऑफिस के बाद ताइवान के राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कहा कि हम पीएम मोदी के इन शब्दों के लिए आभारी है और आपकी संवेदना और भावनाएं हमें हिम्मत देगी। अब दोस्तों, चीन ताइवान को अपना एक अभिन्न हिस्सा मानता है, इसीलिए सबको वन चाइना पॉलिसी का पालन करने के लिए बाध्य करता है, जबकि ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता है। ऐसे में पिछले दिनों ताइवान में भारतीय वर्कर्स का काम करना और अब ताइवान के लिए भारतीय प्रधानमंत्री का ये ट्वीट काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि चीन पहले ही भारत की तिब्बत पॉलिसी से परेशान है, क्योंकि तिब्बत की आजादी के लिए अपनी अहम भूमिका निभा रहे दलाई लामा को शरण देने वाला देश भारत ही है। ऐसे में अब ताइवान मुद्दे पर भारत की एंट्री अगर होती है तो ये चीन के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा। अब क्या भारत को ताइवान का कार्ड खुलकर खेलना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हम तिब्बत को लेकर आ रही खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, हाल ही में चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश की 30 जगह का नाम बदल दिया गया था, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था, और उसके ऊपर भारतीय फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने मजाकिया अंदाज में बोला था कि अगर मैं तुम्हारे घर का नाम बदल दूं तो वह घर मेरा नहीं हो जाएगा। वहीं चीन के इस कदम का विरोध न सिर्फ भारत ने किया बल्कि अमेरिका की तरफ से भी विरोध देखने को मिला, जिसके ऊपर हमने आज ही वीडियो बनाई थी, जिसमें अमेरिका की तरफ से चीन की इस हरकत को उकसावे वाली कार्रवाई बताई गई और अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा अमेरिका की तरफ से बोला गया, और इस पर चीन कोई भी दावा नहीं कर सकता, ये बात अमेरिका की तरफ से कही गई। लेकिन इसके बाद अब एक और इंटरेस्टिंग बयान सामने आया, और ये बयान असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता विश्व शर्मा की तरफ से दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के 30 जगह के नाम बदले हैं, भारत को भी जवाबी कार्रवाई करते हुए तिब्बत के 60 जगह के नाम बदल देने चाहिए। हालांकि उन्होंने आगे कहा
कहा कि इस विषय के ऊपर उनका कमेंट करना सही नहीं है, ये केंद्र सरकार का काम है, लेकिन भारत को भी इस तरह की जवाबी कार्रवाई कर देनी चाहिए। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता विश्व शर्मा के इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को ऐसा करना चाहिए या फिर इससे विवाद और ज्यादा बढ़ जाएगा और नाम बदलने से कुछ बेनिफिट नहीं होगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।